नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जो है परशुराम का नाम तो सुना ही है और ये भी सुना है कि उन्होंने जो है 21 बार क्षत्रियों को जो है फरसे से गाजर मूली की तरह काट काट के विनष्ट कर दिया था, बिल्कुल जो है, और धरती को जो है ब्राह्मणों को दे दिया था। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये परशुराम थे कौन और इन्होंने क्षत्रियों को क्यों मारा, और इसके बाद जो उन्होंने इससे भी ज़्यादा जघन्यतम अपराध ये किया कि जो क्षत्रियों की क्षत्राणियाँ जो विधवा रह गई थी क्योंकि क्षत्रिय तो सारे मार दिए थे, तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों से नियोग से संतानें पैदा करी और उन संतानों को भी ढूंढ ढूंढ करके गर्भपात किया, गर्भ में मार दिया, या फिर जब पैदा हो गए तो उनको ढूंढ ढूंढ के फिर उनको भी बच्चों तक को मार दिया। तो दोस्तों, ये ऐसे जघन्यतम अपराध करने वाले क्रूर कर्मा परशुराम जी आखिर थे कौन, आज हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम जो है, वैसे तो बहुत सी पुस्तकों में है, ज़्यादातर पुराणों में है ये कथा, लेकिन आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर और ये महाभारत, ये दोस्तों कमाल की बात यह है, ये महाभारत है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर 6ठ खंड। कमाल की बात यह है कि ये परशुराम जी जो है, इनके बारे में ये कहा जाता है ये त्रेता में भी थे। आपने देखा है कि रामचंद्र और लक्ष्मण को कैसा हड़काया था जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया था, और कितनी उल्टी सीधी सुनाई थी, और आखिर में इन्हें सरेंडर भी करना पड़ा था राम लक्ष्मण के आगे। और इनको महाभारत में भी जिंदा दिखाया गया है, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि आज भी वो महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है शायद कि आज भी उन लोगों में टेरर बना रहे जिनको कि इन्होंने मार दिया था। तो दोस्तों, ये जो बड़ी रोचक कथा है और आज आपको हम सुनाते हैं, पहले इसी से श्रीमद्भागवत महापुराण से पृष्ठ 75 से अध्याय 15 से दोस्तों। तो हम पहले ये देखते हैं कि आखिर ये थे कौन, पैदा कैसे हुए थे, और उसके बाद हम उस मूल मुद्दे पर आएंगे। तो यहाँ जो है दोस्तों, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित ने पूछा है कि परशुराम जी थे कौन और कैसे ये पैदा हुए थे, उनके बारे में बताओ। तो वो कहते हैं कि हे परीक्षित, उर्वशी एक अप्सरा थी इंद्र की, और वो धरती पर आई थी, पुरुरवा से मिलने आई थी। पुरुरवा राजा थे क्षत्रिय। तो दोस्तों, ये आप नोट कर लें कि जो उनका उद्गम है परशुराम जी का, ये इस तरह से हुआ है। इनका वंश का विवरण है, देखें, बड़ा रोचक है। उर्वशी अप्सरा जो आती है और राजा पुरुरवा से वो संसर्ग करती है, और राजा पुरुरवा के 6 पुत्र हुए हैं। फिर कौन? आयु, श्रतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय, ये 6 पुत्र हो गए। किसके? पुरुरवा के, जो कि क्षत्रिय राजा थे उस समय के। और उर्वशी अप्सरा थी इंद्र की। और अप्सराएं तो आप जानते ही हैं, देवांगनाओं, ये जो है उनका मनोरंजन करती थी। आजकल की जैसे वैश्याएं होती हैं वैसी ही होती थी दोस्तों। तो आप देखिए 6 पुत्र हो गए। तो श्रतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रथ का एक और, जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र था जहुनी, होत्र जो है उसका पुत्र था जनु, जनु, जनु से बनी है जानवी, गंगा से कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि ये जन्म वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर के पी गए थे। अगस्त जी समुद्र को पी गए थे अंजलि भर के। और ये जनु जो है, ये जो पुरुरवा से चल रहे हैं वंश में, उर्वशी अप्सरा से, ये जनु जो है वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्हीं जन का पुत्र था पुरु, और पुरु का बलाक, और बलाक का था अजक। कई पीढ़ियाँ हो गई दोस्तों। अजक का कुश था, अजक का कुश था, कुश, जिससे ये कुश वंश चला, कौशिक वंश चला। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। उनमें से कुशाम्ब के जो पहला पुत्र था, कुशाम्ब के हुए गाध। ये सब क्षत्रिय वंश चल रहा है। किससे? पुरुरवा से और उर्वशी अप्सरा से पैदा जो हुए थे उनका वंश चल रहा। अच्छा, इसमें जो गाधी हुए, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है परशुराम जी की। तो गाधी की एक कन्या थी सत्यवती। वैसे सबके लड़के ही होते थे, लेकिन यहाँ इनके लड़की हो गई सत्यवती, गाधी के। इसी के वंश से राजा पुरुरवा का जो वंश है, क्षत्रिय वंश था,
और इसमें जो है उर्वशी अप्सरा से देखिए दोस्तों ये सारे पैदा होते चले गए। अच्छा, उसके बाद जो है सत्यवती जो है गादके हुई, एक पुत्री हुई। गादके कोई लड़का पैदा नहीं, पुत्र पैदा नहीं हुआ। ऋचिक ऋषि ने, अब ऋचिक ब्राह्मण था, ब्राह्मण ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी, भैया हम भी कुंवारे हैं भाई, हमारी शादी कर दो अपनी पुत्री से। किसने? ऋचिक ब्राह्मण मुनि ने। किससे का? ब्राह्मण मुनि थे, ये राजा नहीं थे कोई, ये ब्राह्मण मुनि थे। अब ब्राह्मण मुनि तो चाहे जिस मांग सकते हैं, कर सकते हैं। अब उस राजा से, गाध से, उससे पुत्री मांग ली सत्यवती कि भाई हमारे साथ शादी कर दो। अच्छा, ऋषिक ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाध ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, उन्होंने सोचा यह साधु तपस्वी महात्मा मुनि आदमी है, जंगल में रहता है, मैं राजा, भाई राजवंश के ही थे गाधी, तो मैं अपनी पुत्री क्यों दे दूं। उन्होंने सोचा, लेकिन डर के मारे, क्योंकि उनका बड़ा टेरर होता था, ब्राह्मणों का साथ दे देते थे राजाओं को, तो उन्होंने जो है कुछ हिचकिचाहट पैदा की उसमें अपने मन में। तो गाधी ने यह समझकर कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, यानी कुशिक वंश के क्षत्रिय हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है आपको, हम इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए। यानी वो बेच रहे हैं, यानी इसकी जो कीमत है, शुल्क है इसकी, उस रूप में दीजिए। अब उन्होंने ये सोच के कहा गाधी ने कि ये मुनि है, ये कहाँ से लाएगा, और वो भी विचित्र नस्ल के घोड़े। देखें, सुने आप, 1000 वो भी, कि इसलिए आप अगर हमारी कन्या से शादी ही करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का, एक कान श्याम वर्ण का हो, बाकी सब सफ़ेद कलर के हों, श्वेत रंग के हों। एक अतः श्याम करणानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम सहस्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशका वयम, तभी हम शादी करेंगे। जब गाध ने यह बात कही, अब ये मांगने को चले गए हैं, तमाम राजाओं से मांगा है, ये दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और कहीं न कहीं से उन्होंने मांग के ले आए, 1000 घोड़ों की व्यवस्था की, कहीं से 250 मिले, कहीं से 200 मिले, इस तरह से। तो वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए, इसमें सीधा ही कह दिया वरुण के पास थे, जबकि अन्य कथाओं में राजाओं से मांग के लाए हैं, 3-4 राजाओं से। तो ले आए, वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। अब देखिए, शादी हो गई, क्या किससे? ऋचिक मुनि से। किसकी? गाद पुत्री सत्यवती की। अब वो अपने घर आ गई। अब घर आ गई तो पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, यानी जो सत्यवती थी और उसकी माँ जो थी, क्योंकि सत्यवती के अलावा पुत्र तो था नहीं। तो उसने कहा ऋचिक मुनि से कि महाराज, एक पुत्र जो है सत्यवती के हो तो एक पुत्र मेरे भी होना चाहिए, ठीक है। यानी वो समधिन हुई, समधिन और पुत्री दोनों ने ही उससे फरियाद की महर्षि ऋचिक से। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। खीर पकाई, वही रामचंद्र जी वाली, दोनों के लिए बनाई, अलग अलग मंत्रों से अलग अलग पकाई, 2 हंडियों में अलग अलग मंत्र डाले। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने और दोनों को दे दिया कि लो बेटा खा लेना, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। लेकिन उसने क्या किया, हेरफेर कर दिया लड़की ने माँ के कहने पर। तो सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चर पकाया होगा, हाँ, कि उनका अच्छा पुत्र हो अपनी बेटी के लिए, और मेरे लिए वैसा पकाया होगा, थोड़ा सा कमज़ोर पुत्र हो। तो उसने कहा, बदल लिया कि बेटी तू अपना मुझे दे दे और मेरा तू खा ले। तो उसने वह चरु मांग लिया बेटी से। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का वह चरु स्वयं खा गई। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा, हाँ, बड़ा भयंकर होगा, लोगों को दंड दिया करेगा बेवजह, और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, वो ब्रह्मवेत्ता होगा। तो देखिए, इस तरह से ये कहानी बढ़ती है आगे। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया
और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलो। मेरा तो ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए और उनका मम्मी का होना चाहिए वैसा ही उद्दंड, जो सबको दंड देता रहे, बदलो। अब वो कहें कि बड़ी असमंजस में कि भाई मैंने तो दे दिया, आपने खा लिया, अब कैसे हूँ बदलूँ। लेकिन फिर उन्होंने प्रयास किया कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की ने कहा, तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। जाओ, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा, चलो पुत्र तो ठीक है मैंने बदल दिया, अच्छा ही होगा, वो भी ब्रह्मवेत्ता होगा, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा उसका पुत्र होगा, तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो होगा वो दंड होगा, वो लोगों को दंड देगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। अब ये परशुराम के पिताजी थे। जमदग्नि का जन्म हो गया किससे? सत्यवती से। किसकी थी? ऋचिक ब्राह्मण की। सत्यवती गाद की, कुश वंश के थे, क्षत्रिय। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ये जो है जमदग्नि का जन्म हुआ। समस्त सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन जाती है जन्म दे करके। वो कौशिकी नदी में परिवर्तित हो गई। कौन? सत्यवती। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। एक रेणु ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी रेणुका, और जमदग्नि ने उसका पाणी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। अब ने उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। अब उन जमदग्नि के रेणुका से परशुराम जी पैदा हुए। इसके अलावा 4 भाई और इनके पैदा हुए दोस्तों। इस तरह से इनकी जन्म की आपने देखी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कर्म किए फिर बड़े होके थोड़ा सा घर में ही। तो आगे सुनाते हैं सुखदेव जी, आगे सुनाते हैं कि परीक्षित अपने पिता की शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार कर ली। सारी आज्ञाओं को मानते थे, बड़े आज्ञाकारी थे अपने पिताजी के। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी, पानी लेने के लिए जाती थी। अपने पति के लिए हवन यज्ञ करते थे सुबह सुबह, तो गंगा जी जाती हैं और वहाँ से पानी रोजाना लाती हैं मटका में भर के। वहाँ उन्होंने देखा, जब एक दिन जाती हैं तो क्या देखती हैं कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। अब गंधर्व कर रहा था चित्ररथ विहार, वो उनको देखने लगी। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगीं और पतिदेव के हवन का समय हो गया। इस बात को भूल गई वो, वहाँ तो व्यस्त हो गई वो भी काम क्रीड़ा देख देख के काम क्रीड़ा में व्यस्त हो गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। क्या मतलब था भाई, क्यों खिंच गया था? आप अपना काम करो, लेकिन हो गया उनका मन तो मन ही होता है, आ गया उनका मन चित्ररथ के विहार को देखकर। हवन का समय बीत गया। यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के साप से महर्षि पत्नी जमदग्नि के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहाँ से आश्रम पर चली आई। जब उन्हें ध्यान आया, अरे ये तो मैं क्या हुआ, ये तो बहुत टाइम हो गया, मुझे चलती हूँ। आई, वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अपराध बोध से ग्रस्त थी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। मानसिक व्यभिचार कि इसके मन में जो है, मन में व्यभिचार वहाँ पैदा हुआ, यानी उनको संदेह हुआ, डाउट हुआ अपनी पत्नी के चरित्र पर। तो मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों इस पापिनी को मार डालो। अब इतना जो है आदेश कोई आदमी ऐसे ही तो देगा नहीं अपनी पत्नी को मारने के लिए, 5 पुत्रों को। कोई न कोई तो बात रही होगी और वो इसीलिए उन्होंने क्रोध किया। और कहते हैं, ये पृष्ठ 80 पर है दोस्तों ये कथा, और इसमें है श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं दिखा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या हो गया। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों इस पापनी को मार डालो। व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकोपितो अब्रवीत घनति नाम पुत्र कहा पापाम युक्तो स्तास्ते न चक्रेरे। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की, चारों ने मना कर दिया। इसके बाद 5वें पुत्र परशुराम जी, पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। ऐसे थे क्रूर।
और वो कहा था कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो उद्दंड होगा। तो जमदग्नि बेटा हुए सत्यवती के, और फिर आगे चल के ये जो है उनके रेणुका से ये परशुराम जी पैदा हुए, ये उद्दंड हो गए। देखो ये तो अपने पहले घर में ही दंड देना शुरू कर दिया, माता को काट डाला फरसे से, चारों भाइयों को काट डाला, भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। हाँ, वो ये जानते थे कि कोई बात नहीं, मैं काटे देता हूँ, पिताजी तो फिर जिंदा कर ही देंगे योग बल से। जबकि पिताजी को खुद वो मार गया था, वो तो पैदा नहीं हुए। सहस्राबाहु काट गया था, उनको भी गाय ले गया था, तभी तो इनका बैर चला था। तो आगे देखते हैं, परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। देखिए कि बेटा वाह, बड़ा तारीफ का काम किया, अच्छा काम किया, चारों भाई काट डाले, माँ भी काट डाली, बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। हाँ, इतने प्रसन्न हो गए कि वर मांग लो बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। परशुराम जी ने कहा पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाए। अरे भाई, तुमने जीवित करने थे तो मानने ही क्यों थे? ये क्या तुमने किया है? बाई चांस नहीं मंत्र चला, कोई एक आध रह गया, माँ ही नहीं जिंदा हो पाई, तो ऐसा कर्म, तुम्हें पढ़े लिखे थे, वेदों के ज्ञाता थे, ऋषि मुनि थे, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। फिर वरदान मांगते हैं, वो पिताजी भी अच्छे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं? अच्छा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। अब याद कैसे रहेगा? मार दिया तो मार दिया, अब तो दूसरा जन्म हो रहा है उनका। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। देखो क्या टेक्नोलॉजी थी, ना कहीं सर्जरी हुई ना कुछ हुआ, और पांचों जो है फिर राम राम कह के उठ बैठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। हाँ, तपोबल जान करके किया था, फिर पिताजी को कैसे काट मार गए थे? और तभी आपने जो है फिर क्षत्रियों का बताते हैं कि नरसंहार किया था। खैर आगे आते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि यहाँ जो है इन्होंने मार दिया। अब दोस्तों हम आगे की कथा जो है किस तरह से मारे, क्यों मारे और कैसे क्या हुआ, दोस्तों बहुत आगे का रोचक है, इसको भी देख लेते हैं। ये महाभारत षष्ठ खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर, इससे देखते हैं दोस्तों आगे का जो सारा वृत्तांत है इनके करे धरे का, वो आज देखते हैं कि क्षत्रियों से कैसे पंगा लिया और कैसे उनको मारा, क्यों मारा। आगे देखते हैं। इसमें एक ब्राह्मण सुनाते हैं कथा। ब्राह्मण उवाच अत्राप्युद्धारहन्ति मतिम हासम पुराणतम कार्तवीर्य से संवादम समुद्र से च भाविनी। अब इसमें देखिए समुद्र से वृत्तांत है, समुद्र का है, कैसे पंगा होता है क्षत्रियों से। देखिए कि इस विषय में भी कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण दिया जाता है किसका? समुद्र का और कार्तवीर्य का, जिसको के मारा था अर्जुन ने। कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहो सहस्रबाना एन सागर पर्यंता धनुषा निर्जिता मही। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी। कार्तवीर्य अर्जुन की, जिसे सहस्रबाहु इसीलिए कहा जाता है, 1000 बाहु, सहस्र माने 1000, 1000 भुजाओं वाला राजा था। देखिए ये आपने पहली बार देखा होगा, सुना होगा, ये कोई वैज्ञानिक बात तो है नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि 1000 भुजाएं एक आदमी के शरीर में कैसे फिट हो सकती हैं। ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है, बिल्कुल अप्राकृतिक बात है। तो इन्हें जो मन में आना है वो लिखना है, और परशुराम जी का बल वर्णन करना है, यश वर्णन करना है, वीरता का वर्णन करना है, बहादुरी का वर्णन करना है कि देखो उन्होंने 1000 बाहुएं 1 मिनट में फरसे से काट डाली, 1-2 नहीं, 1000 बाहुओं वाले को मार दिया। और कैसा था कि वो समुद्र से भी पंगा लिया था, रावण को भी उसने बंदी बना लिया था सहस्रबाहु अर्जुन ने। 835 पर है दोस्तों ये, और 29वां अध्याय है, सर्ग है, उसमें ये विचित्र कथा दी हुई है। देखो आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ था जिसकी 1000 भुजाएं थीं। कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रबान, सहस्र बाहें थी। ये न सागर पर्यंता धनुषा निर्जिता मही, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। यानी अपनी 1000 भुजाओं के बल पर उसने समुद्र तक
सारी पृथ्वी को धनुष बाण की सहायता से, और कोई हथियार नहीं था, धनुष बाण की सहायता से ही सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया, क्योंकि उसकी एक वजह बुझाई थी। आगे चलते, स कदाचित समुद्रांते विचरण बलदर्पितः अवाकिरण सर सहिते समुद्रमिति न श्रुतम। सुना जाता है एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। इसमें जो है वो कहानी नहीं दी है, जो गाय को खोल के ले गया था और जमदग्नि को मार दिया था, परशुराम के पिताजी को। इसमें दूसरी कहानी है महाभारत के अंदर। इसमें लिखते हैं कि एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। पागल हो गया था क्या? समुद्र को हजारों बाणों से तो आच्छादित किया ही नहीं जा सकता है, कैसे आच्छादित हो जाएगा? बाण गिरेंगे समुद्र में चले जाएंगे। दोस्तों दिमाग लगाओ, मतलब आच्छादित का मतलब है छा गए। हजार बाण जो है उसकी छत बना दी, आच्छादित कर दिया। पागल था, कहाँ क्यों व्यर्थ कर रहा था है, ऐसे मूर्खता भरा काम कर रहा था। खैर चलो मान लेते हैं कि उसने समुद्र को आच्छादित कर दिया अपने धनुष बाण से। आगे क्या होता है, तम समुद्रो नमस्कृत्य कृंताजिल रुवाचा मां मुंचम वीर नाराचन ब्रूहिम में करवाण थे। तब समुद्र ने प्रकट होकर, अभी यहाँ भी समुद्र प्रकट होता है दोस्तों, जैसे वो रामचंद्र जी के कोप के कारण जैसे उन्होंने धनुष बाण ताना था वो आ गया था, ऐसे ही यहाँ भी आ गया है। ऐसी ही कथाएं बहुत हैं मिलती जुलती महाभारत में और रामायण में। तो वो समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर बोला वीरवर राज सिंह, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। वहाँ भी वो घबरा के ब्राह्मण बन के आ गया था और कहने लगा था, ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़न आके अधिकारी, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा सब तुम्हारी कीनी। मेरी भगवान आपने मर्यादा को रखा, आपने बड़ी अच्छे से शिक्षा दी, और ये ढोल गमार शूद्र पसुनारी ये तो सब ताड़न आके अधिकारी होते हैं। वहाँ समुद्र ने ये कह दिया, तुलसीदास ने कहलवा दिया। अब महाभारत का लेखक जो है क्या कह रहा है, समुद्र से क्या कहलवा रहा है कि राजसिंह सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहता है समुद्र, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो, बोलो तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करो। अरे बताओ तो सही महाराज, आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं, क्यों मुझे आच्छादित कर रहे हो बाणों से? मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मेरे घाव हो रहे हैं। आप बताओ तो सही, आपकी आज्ञा क्या है मेरे हुजूर? शक्तिशाली नरेश्वर, तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभयदान करो। आच्छादित तो ऊपर रहते हैं, आच्छादित हो गए, लेकिन वो कहता है समुद्र के मेरे प्राणियों के दर्द हो रहा है, मेरे प्राणी मारे जा रहे हैं। ऐसे ही वहाँ कहा था रामचंद्र जी से कि मेरे अकुलाने लगे हैं, मकर और अगर सब झकाकुलाने हैं, जरत जंतु जल निधि जब माने सब माने। वो आ गए थे कि सारे जंतु जल रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या कहते हैं अर्जुन, क्या कहते हैं देखिए राजा जी कि मत समो यदि संग्रामे सरासंधर कुंचत विद्यते तम समाचक्ष्व यह समासीतम माँ मृधे। 6वां श्लोक। कार्तवीर अर्जुन बोला, समुद्र यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। देखिए क्या, उसको खुद पता नहीं था, आदमियों से पूछता, तमाम वहाँ राजा महाराजा होंगे कि भाई मुझे बताओ सबसे ज़्यादा समुद्र को और तालाब को और वृक्षों को ये क्या पता कि कौन धरती पर राजा छत्री जो है बड़ा अभिजित योद्धा है। लेकिन वो कहते हैं देख भाई समुद्र, तू मुझे ऐसा योद्धा बता इस धरती पर जो मुझसे ज़्यादा वीर हो, धनुर्धर हो मुझसे बड़ा, जो मेरा मुकाबला कर सके, यानी मुझसे पंगा ले सके, मुझसे युद्ध कर सके, उसका पता बता, एड्रेस दे। आज समुद्र को क्या पता है दोस्तों, जरा सा दिमाग लगाओ। ये मूर्खतापूर्ण बातें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कर रहा है। फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो समुद्र वाच है, महर्षिर्मन जगनस्ते यदि राजना परिश्रुता तस्य पुत्रस्तवातिथ्यम यथावतम कर्तुर्महर्ति। 7वां श्लोक। समुद्र ने कहा, राजन
यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो, हाँ मैंने सुना है, समुद्र को पता था, महर्षि जमदग्नि का नाम समुद्र ने सुना था, तो उन्हीं के आश्रम पर चली जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं, जाओ वहीं आपका सत्कार होगा। परशुराम जी हैं उनके पुत्र, बहुत अच्छे हैं, जाओ जमदग्नि के आश्रम पर, वो तुम्हारा सत्कार करेंगे। ये पते की बात जो है समुद्र ने बताई। दोस्तों आगे देखते, तथा स राजा प्रयेयो क्रोधेन मताव्रतः स तमाश्रमामाज्ञम राममेवां पद्यतः स राम प्रतिकूलानि चकार सह बंधुभिः अयासम जनयामास रामस्य च महात्मनः। 8वां 9वां श्लोक के ब्राह्मण ने कहा, आगे कथा सुना रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, हाँ तो ब्राह्मण कहते हैं कमल के समान नेत्रों वाली देवी। तदनंतर देवी को सुना रहे हैं अपनी ब्राह्मणी को सुना रहे हैं अपनी को। तदनंतर राजा कार्तवीर बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुंचा। देखता हूं भाई कौन सा परशुराम है, और अपने भाई बंधुओं के साथ प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्गन कर दिया, ऐसे बातें करी कि उनको परशुराम जी को क्रोध आने लगा। फिर तो परशुराम जी का तेज प्रज्वलित तो उठा, उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति सहसा काट डाला। अब दोस्तों महाभारत में तो ये कथा ऐसी है, समुद्र ने बताया वो वहाँ, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें है, तो वो आपने वो भी सुनी है दोस्तों कि वो गाय एक दिन बिचर रहा था, ऐसे ही गाय को देखा, गाय को खोल के ले चला, उन्होंने विरोध किया तो काट डाला। जब वो आए परशुराम जी, माँ ने रो रो के बताया, तब उनको क्रोध आता है, वो चढ़ाई कर देते हैं। उसकी एक अक्षौणी सेना आ जाती है सहस्त्रबाहु की, वो एक अक्षौणी सेना को पल में मार देते हैं। 10,000 पुत्र जो उसके बच के भाग जाते हैं, फिर उनको दोबारा जो है जाते हैं मारते हैं। उसमें ऐसे कथा दी है, और इसमें महाभारत में वो कथा नहीं है, इसमें ऐसे दी है, आपने देखा दोस्तों। आगे देखते हैं, उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख, वो तो मार दिया बातों ही बातों में, देखिए 1000 भुजाओं वाला हाल काट दिया, उसकी भुजाएं भी काट दी फरसे से। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्र हो गए और हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। अब जब से क्या खड़े खड़े देख रहे थे, अकेले परशुराम जी नहीं काट डाले, जब से बंधु बांधव देख रहे थे, लेकिन वहाँ जो है श्रीमद् भागवत आदि में एक अक्षौणी सेना को मार दिया, एक अक्षौणी सेना साथ में थी उस समय। अच्छा, बंधु बांधव जो है चारों ओर से टूट पड़े। रामो अपि धनुराधाय रथम मारुयम सत्वरा विसर्जनम शरणवासरण जी वेदमत पार्थिवम बलम। 13वां श्लोक। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आओ भाई तुम गरबा ले आओ, वो तो मर गया, आइए। तो वो भी रथ में बैठ गए देखिए, और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। वो तो फरसे से ही काट दिया। प्रमुख हथियार जो उनका फरसा ही था, परशु जिसे कहते हैं, और उसी के नाम पर उनका नाम परशुराम था। ततस्तु क्षत्रिया केंचन अग्निम भरियार्दता विवस्वम सुनुम द्रुगुणी मृगा संगार्दता एवं 14वां श्लोक। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित होकर सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पर्वतों की गुफाओं में घुस गए। अभी ये जो आदिवासी बन गए वो बेचारे जंगल में घुस गए, राजा जो है, और वही आदिवासी बन गए। छत्री जो बच गए थे वो आदिवासी जंगलों में जाके घुसे, वो ही छत्री रह गए, बाकी तो सारे मार दिए। जो आजकल आपको दिखते हैं आदिवासी, ये सब छत्री हैं, वो बचे हुए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। देखिए फिर कहाँ करेंगे वो क्षत्रियोचित काम, डर के मारे भाई छत्री समझ के फिर मार डालेंगे। तो जो थोड़े बहुत जो है कंदराओं में जंगलों में जाके घुस गए वही बच गए, और वो जो आदिवासी हैं जनजाति हैं आज के, वो भी छत्री हैं, वही छत्री हैं जो बचे हुए। अब आज उनको आदिवासी कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा आगे देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए प्रमाण सहित बात करता हूँ मैं। उन्होंने उनके डर से जो जाकर के जंगलों में घुस गए, पर्वतों की गुफाओं में घुस गए, उन्होंने अपने तेसाम स्विविहित कर्मम तद्भ्यान्ना नुतिष्ठताम प्रजाम वृषलताम प्राप्ता ब्रह्मणानाम दर्शनाता। 15वां श्लोक पृष्ठ 836। उन्होंने उनके डर से यानी परशुराम के डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, राजपाट, छुप गए जाकर के जान बचाने के लिए। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन भी नहीं किया,
वो आए ही नहीं, फिर इधर जंगलों में ही छुपे रहे, जंगलों में ही रहने लगे। ब्राह्मणों का दर्शन करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, भय के मारे न करने। धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। देखो दोस्तों, आ गई। मैं तो देख के वैसे ही कह रहा था, लेकिन वो आपने अब पक्की बात हो गई। ये कहते हैं, देखिए जो आदिवासी हैं आज, वो जनजाति हैं, वो क्षत्रिय जो बच गए भाग करके, वो क्षत्रिय जो है आज आदिवासी हैं, जनजाति हैं, पर्वतीय इलाकों में जो रहते हैं। उन्होंने उनके डर से, परशुराम के डर से क्षत्रियोचित कर्मों के त्याग कर दिए। सारे जो क्षत्रियोचित कर्म थे, सारे ही उपनयन संस्कार, वेद विधान, कहाँ चल रही है वो, उसकी जान बचाने की पड़ी हुई है उन्हें। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन भी नहीं किया, और उसके कारण वे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। अब आप मानेंगे, वो सारे शूद्र हो गए। आदिवासी जनजाति जो आज दिखाई देते हैं, वो इस तरह से क्षत्रिय जो है शूद्र हुए। एवं ते द्रविणा अभीरा, देखिए आता है आगे के, एवं ते द्रविणा अभीरा पुंड्रास्य सवरई सह ब्रसलत्वम परिगता व्युत्थानातम छत्र धर्मिण। 16वां श्लोक। इस प्रकार द्रविण, द्रविण तो यहाँ के मूल निवासी थे, जब आर्य आए थे द्रविण ही थे यहाँ। द्रविण संस्कृति आज भी दक्षिण में विद्यमान है। तो द्रविण, आभीर, अहीर, ये भी जनजाति कौम थी। आभीर पहले से ही इनका था राजपाट जो है। इस प्रकार द्रविण, आभीर, पुंड्र ये भी शासक थे, और सवरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। वो क्षत्रिय, देखिए जो जिन्होंने सब कर्मकांड छोड़ दिए बेचारे, अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की गुफाओं में घुस गए थे, वो किनके साथ, फिर उनको किनके साथ रहना पड़ा। द्रविण थे, यहाँ के मूल निवासी, अभीर थे, यहाँ के मूल निवासी, पुंड्र और सवर थे, यहाँ के मूल निवासी, जो कि शूद्र थे। उनके साथ वो क्षत्रिय होते हुए रहना पड़ा उन्हें, और उनके साथ धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुँच गए। कोई धर्म करना ही नहीं है अब। यज्ञ याग जो भी है, उपनयन संस्कार वगैरह जो 36 संस्कार होते हैं, वो सब वंचित हो गए। तो वो जो है उनके साथ रह करके ये भी सब क्षत्रिय शूद्र हो गए। किनके साथ रहे? जो मूल निवासी थे, द्रविण थे, आवीर थे, पुंड्र थे और सवर थे, उनके सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। पृष्ठ 836, श्लोक नंबर 16। आगे देखते हैं। तत्तस्स हत वीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः दुजेर्रातुपादितम छत्रम जामदग्न्यो न्यू क्रंततः। 17वां श्लोक। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों से, उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से काट डाला। देखिए 17वां श्लोक है दोस्तों, कितना ये जघन्य अपराध किया। क्या किया? सारे क्षत्रिय मार दिए जो उनके कब्जे में आए, जो उनके सामने आए, जो दिखाई दिए। फिर उनकी जो विधवा रह गई क्षत्राणियाँ, उनसे ब्राह्मणों ने नियोग से पुत्र पैदा किए, और पुत्र पैदा करने के बाद उनको भी कुछ को गर्भ में ही मारा, कुछ जो बाहर आ गए उनको फिर चुन चुन के बच्चों को भी मार डाला। 21 मेधांते रामः बाघ शरीरणिम दिव्याम प्रोवाच मधुराम सर्वलोक परिश्रुता। 18वां श्लोक। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब परशुराम जी को दिव्य आकाशवाणी ने मधुर स्वर में सब लोगों के सुनते हुए ये कहा। आकाशवाणी होती है, क्या होती है? थर थर काँप उठे सब लोग जो है धरती पर, क्षत्रियों के साथ जो कुछ भी हो रहा था देख करके। राम राम निर्वत्तस्वम कह गुणहम तात पश्यसी छत्रबंधु निमानम प्राणेम विप्रयोज्य पुनः पुनः। 19वां श्लोक, पृष्ठ 836। आकाशवाणी क्या कहती है? बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ, अब बंद करो ये हत्या का काम। परशुराम, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? आप ऐसा जघन्य अपराध क्यों कर रहे हो? ये हत्या कर्म क्यों कर रहे हो? आकाशवाणी कहती है। और उधर जो है महाभारत पुराण में जमदग्नि ने समझाया था।
उस समय महात्मा परशुराम जी को उनके पिता में ऋचिक आदि ने भी इस प्रकार समझाते हुए कहा। बाबा थे, दादा थे, दादाजी ऋचिक, आपने देखा, उन्होंने भी समझाया, महाभाग यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को न मारो। तथैव तम महात्मानं ऋचिकं प्रमुखस्तदा पितामह महाभागम निर्वशेषम था अब्रवीन्। उस समय महात्मा परशुराम जी को उनके पिता में ऋचिक आदि ने भी उसी प्रकार समझाते हुए कहा, महाभाग यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को मत मारो। पितृवर्धम ऋष्यंस्तु रामः प्रोवाच तान् ऋषिणः नार्हन्त्यं भवतो मां निवार्यं तो मृत्युत। 21वां श्लोक। पिता के वध को सहन न करते हुए परशुराम जी ने ऋषियों से इस प्रकार कहा, आप लोगों को मुझे इस काम से निवारण नहीं करना चाहिए, आप मुझे ऐसी सलाह मन दीजिए कि क्षत्रियों की हत्या से मुझे विरत मत कीजिए, ये उपदेश मन दीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरे पिताजी को मारा था। तो भाई एक सहस्त्रबाहु नहीं तो मारा था। सारे पृथ्वी के क्षत्रियों से ऐसी क्या रंजिश थी, और क्या सारे पृथ्वी के क्षत्रिय कोई गुड़ का पुआ थे, गुलगुला थे जो खा गए, एक फरसे से ही सारा काट दिया। कैसे क्षत्रिय थे वो, कैसे राजा थे, है? एक परशुराम ने जो है सारे, और उनके बच्चों तक को, और नियोग से पैदा हुए बच्चों तक को मार डाला। दोस्तों सोचने की बात है, एक आदमी इतना जघन्य हत्या कर्म कैसे कर सकता है कि सारे क्षत्रियों को मार डाले, और कुछ भक्के चले गए वहाँ जो है जंगलों की गुफाओं में, वो शूद्र बन गए। आगे देखते हैं। पितर बोले, विजय पाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम, बेचारे क्षत्रियों को मारना, तुम्हारे पितर भी आ गए। पितर भी समझा रहे हैं, ऋचिक ने भी, दादाजी ने समझाया, आकाशवाणी ने भी मना किया, अब पितर आ गए जो उनके पूर्वज थे। नारहस्य छत्रबंधुस्तम निहत्तुम जयंताबरा नेह युक्तम त्वया अंतुम ब्राह्मणेन सता नृपाणः। 22वां श्लोक। पितर बोले, विजय पाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम, बेचारे क्षत्रियों को मारना तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात आप जानते हैं कि इनकी जो दादी थी वो जो है ब्राह्मणी नहीं, छत्राणी थी, और हो सकता है छत्राणी का अंश होने के कारण ही ये इतने क्रूर कर्मा हुए और विद्वान हुए, चौंक ब्राह्मण पिता की और ब्राह्मण माँ की संतान थे। लेकिन जो इनकी दादी थी वो छत्राणी थी, गाधी की पुत्री सत्यवती। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये कथा आपने देखी चली है, और आपको शायद इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी परशुराम जी के चरित्र के बारे में, जन्म के बारे में, और उनके कृतित्व के बारे में। दोस्तों बताइए, ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।